अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। बच्चों, आज 2 फरवरी को आपका जो एमसीक्यूज़ का टेस्ट है, उसको मैं क्विकली समराइज़ कर देता हूँ, एक नज़र उसमें देख लें। सबसे पहली चीज़ जो टेस्ट का हिस्सा है, वो ये है कि आपको अल्काइल हैलाइड का इंट्रोडक्टरी पार्ट पता होना चाहिए। इसका जनरल फ़ॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, जिसका आइडिया होगा कि अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फ़ॉर्मूला CnH2n+1x होता है। और दूसरा है कि इसमें कौन-कौन से एलिमेंट्स प्रेज़ेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कार्बन प्रेज़ेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेज़ेंट होगा और साथ में कोई ना कोई हैलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन प्रेज़ेंट होगा। इनके अलावा कोई चौथा एलिमेंट इनमें प्रेज़ेंट नहीं होता। तो एक तो पहले इसका आपको ये आइडिया जो है वो होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात जो अल्काइल हैलाइड्स के इस पोर्शन में आपको पता है वो ये है कि इसकी क्लासिफ़िकेशन कैसे की जाती है, उसका आइडिया आपको होना चाहिए। जब हम अल्काइल हैलाइड्स को क्लासिफ़ाई करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ा कार्बन करते हैं। अगर अल्फ़ा कार्बन के एक साइड पे कार्बन की चेन चलती है तो वो कहलाता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर अल्फा कार्बन के 2 साइड्स पे कार्बन की चेन चलती है तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और अगर 3 साइड्स पे कार्बन की चेन चलती है तो वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को 2 डिग्री एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। एक नई चीज़ जो इसमें ऐड की है आपके इंटर बोर्ड में तो नहीं लेकिन एनटीएस पेपर में आई हुई है तो मैंने उसको यहाँ पे ऐड किया है अल्काइल हैलाइड्स के रिलेशंस के हवाले से छोटी-सी 1-2 बातें। प्योर हैलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखिएगा। अगर प्योर हैलोजन को कंपेयर करें, सबसे फास्ट फ्लोरीन रिएक्ट करता है, देन क्लोरीन रिएक्ट करता है, उससे स्लो ब्रोमीन रिएक्ट करता है और उससे स्लो जो है वो आयोडीन रिएक्ट करता है। अगर इनमें कार्बन कंबाइन हो जाए यानी अल्काइल हैलाइड बन जाए तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर रिवर्स हो जाते हैं। आयोडीन सबसे स्लो रिएक्ट करता है, लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड में कार्बन के साथ आयोडीन आ जाए तो ये सबसे फास्ट रिएक्ट करता है। फिर कार्बन के साथ अगर ब्रोमीन आ जाए तो ये स्लो रिएक्ट करता है। कार्बन के साथ क्लोरीन आ जाए तो ये और स्लो रिएक्ट करता है और कार्बन के साथ फ्लोरीन आ जाए तो ये सबसे स्लो रिएक्ट करता है। तो ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि प्योर हैलोजन का कुछ और होता है और अल्काइल हैलाइड का कुछ और होता है। तो आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर का आइडिया होना चाहिए किस तरह से होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन को एक नज़र देख कर आइएगा। अल्काइल हैलाइड किन-किन चीज़ों से प्रिपेयर किया जाता है? तो अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का 3 तरीके पढ़ाए गए थे आप लोगों को कि आप अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं अल्केन से, आप अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं अल्कीन से। अल्केन की हैलोजनेशन करेंगे तो मिलेगा, अल्कीन की हाइड्रोहैलोजनेशन करेंगे तो मिलेगा। उसके अलावा आप अल्कोहल से प्रिपेयर करते थे, जिसमें इसका रिएक्शन आप कराते थे HCl से, PCl3 से, PCl5 से और SOCl2 से। इन तमाम मेथड्स में कहाँ-कहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है, कहाँ-कहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ नहीं हो रहा, कहाँ पे टेम्परेचर है, कहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, वो याद रखिएगा, वहाँ से एमसीक्यू इसका बनता है। अच्छा, चौथी बात ये है कि अल्काइल हैलाइड्स के जो नोमेनक्लेचर्स आपके पास हैं, नोमेनक्लेचर्स का एक ओवरव्यू लीजिएगा। नोमेनक्लेचर पे कोई ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं रखे हुए क्योंकि ये अलग थ्योरी में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो नोमेनक्लेचर का जो है ना थोड़ा-सा आइडिया याद रखिएगा कि अल्काइल हैलाइड्स को हम जब आईयूपीएसी सिस्टम से नेम रखते हैं, तो किस तरह से उसका नेम रखते हैं और जस्ट आईयूपीएसी का एक आइडिया क्विकली लेकर आइएगा कि भई इस तरह से नाम लिखा जाता है, ठीक है? जस्ट जनरल बेसिक आइडिया इसका होना चाहिए। 5वीं और आखिरी चीज़ जिस पे फोकस किया हुआ है इस टेस्ट के अंदर वो एसएन रिएक्शंस का पोर्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम रिएक्शन हमने पढ़े थे, तो वहाँ पे पढ़ा था कि भई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हमारे पास 2 टाइप्स के होते थे। एक जो टाइप आती थी, वो आती थी SN2 रिएक्शन के नाम से और एक टाइप जो आती थी, वो SN1 रिएक्शन के नाम से आती थी। तो इसका मैकेनिज़्म वगैरह पढ़ाया गया था, इसकी क्विक समरी की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो बात सिंपल ये है कि जो SN2 रिएक्शंस जब परफ़ॉर्म होते हैं, तो ये 1 स्टेप में परफ़ॉर्म होता है। SN1 रिएक्शन जब परफ़ॉर्म होता है तो ये 2 स्टेप्स में परफ़ॉर्म होता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जितने भी होते हैं यानी कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स ये सारे के सारे SN2 रिएक्शन करते हैं और जितने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये सारे के सारे SN1 रिएक्शन करते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो SN2 भी करते हैं और SN1 रिएक्शन भी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को पोलर मीडियम मिलेगा तो ये SN1 करेगा और अगर इसको नॉन पोलर मीडियम मिलेगा तो ये SN2 रिएक्शन जो है वहाँ पे कर रहा होता है। एक चीज़ ये है। उसके अलावा जो SN2 और SN1 मैकेनिज़्म होते हैं तो इनमें से अ, आपको एक ये आइडिया होना चाहिए कि कौन-सा मैकेनिज़्म ऐसा है जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइज़ेशन चेंजेज़ आती हैं। तो हाइब्रिडाइज़ेशन चेंजेज़ को एक दफ़ा थोड़ा-सा पढ़ कर आइएगा कि भई जब आपके पास SN1 रिएक्शन होता है तो उसमें पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि जो हाइब्रिडाइज़ेशन होती है कार्बन की वो sp3 से चेंज होकर sp2 हो जाती है इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन और फिर वो रिकवर हो जाती है, ठीक है? उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि आपको न्यूक्लियोफाइल्स का आइडिया होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल को ज़रूर एक दफ़ा ओवरव्यू लेकर आइएगा कि भई न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं 2 तरह की चीज़ें न्यूक्लियोफाइल है। एक वो कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि साइनाइड ग्रुप न्यूक्लियोफाइल हैं
OH ग्रुप न्यूक्लियोफाइल होता है, और इसी तरह से नाइट्रेट ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है, सल्फेट ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है, हैलाइड्स खुद जो होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो ये आइडिया होना चाहिए। इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल और वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जैसे अमोनिया ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल है और वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। इस तरह H2S है, या कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने की वजह से इनके लिए लुईस बेस की टर्म इस्तेमाल की जाती थी। ये चीज़ आपको पढ़ाई गई थी लेक्चर के अंदर। तो इतना पोर्शन है टेस्ट के अंदर, इसको सही से डीपली देख लीजिएगा। एसएन रिएक्शन के एमसीक्यूज आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो उसको क्विकली देख लीजिएगा। और उसके अलावा जो चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एलिमिनेशन रिएक्शन का पोर्शन है वो अगले टेस्ट में आएगा, तो इस टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। तो बस क्विकली ये इसकी समरी, इसको ओवरव्यू लेके टेस्ट दीजिएगा। तो आई होप कि आप 15 एमसीक्यूज 10 मिनट्स में कर लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।